नाम शमशुद्दीन है, शमशुद्दीन अब्बास अली। मेरी दुकान का नाम डिसेंट पर्स कलेक्शन है। यहाँ पे मेरी 2 दुकानें हैं गुलमर्ग अपार्टमेंट में, 1A और 2A, जिसमें 2A में मैं बैठ के खुद बिज़नेस करता हूँ, मेरे बच्चे बैठ के बिज़नेस करते हैं। और 1A मैंने सामने से एक दुकानदार आया मुदस्सिर, उसकी दुकान सामने फुटपाथ पे थी। वो आया प्रपोज़ल लेके कि भाई मेरे को कोई और दुकान चाहिए, कारोबार करना है ऐसा-वैसा। तो हमने उसको 1 हफ्ते में मीटिंग वूटिंग करके हमने साथ में मिल के कारोबार स्टार्ट किया। उसमें ये था कि भाई 50-50 शेयर रहेगा और सब। लेकिन वो काम चालू होने के बाद हमने फरवरी में काम स्टार्ट किया और कुछ पैसे दिए उसने हमारे अकाउंट में। हमने काम चालू करने के बाद में 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, वो हमको हिसाब किताब नहीं देता था। हमको हमारा मेंटेनेंस नहीं भरा जाता था। शॉप आपके नाम पे थी? शॉप मेरे नाम पे थी। शॉप के सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे नाम से, मैं ही ट्रू ओनर हूँ। दोनों शॉप का मैं ही ओनर हूँ। हिसाब नहीं देने की वजह से बस वो आता था और 5-10 मिनट, समीर भाई कल बैठ जाएंगे, समीर भाई ये हफ्ते में बैठ जाएंगे, ऐसा करके उसको टालता गया। वो ऐसा साल निकल गए। साल निकलने के बाद में एक दिन हमने सुना कि भाई वो किसी कुछ उसके पास कुछ जेल में गया है कि अंदर है, वो गायब हो गया था। तो हमने बोला कि भाई जब तक हिसाब नहीं करते हम दुकान बंद कर देते हैं। इसलिए हमने अपना बैठा था, मैं वहाँ पे जॉइंटली हम लोग धंधा करते थे, वहाँ मैं भी बैठता था, यहाँ भी वहाँ भी। और उसके आदमी को हमने कई बार बोला कि भाई तुम हमको बुला ले वहाँ पे, अगर मुदस्सिर आता या मुदस्सिर को यहाँ बुला, हम लोग पहले हिसाब करें, अगर हिसाब नहीं होता है तो हम कारोबार आके नहीं करेंगे। इस हिसाब से हमने उसको दुकान एक दिन हमने बंद कर दिया कि भाई जब तक मुदस्सिर नहीं आता है हम दुकान नहीं खोलेंगे। तो हमने अपना ताला लगा दिया। ये हमने 31 तारीख को किया, 31 अगस्त को। इसके बाद में 31 अगस्त के बाद में वो सुबह हमने ताला लगाया, शाम को हमारे को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आता है, माली मैडम करके कि बुलाया है आपको, आप आ जाइए। मैं गया वहाँ पे, बोले भाई क्या है, आपने इनके आदमी को ये किया वो किया, दुकान पे अपना ताला मारा। बोला हाँ मैडम, मैं दुकान का ओनर हूँ, मैं मालिक हूँ दुकान का, दोनों दुकान मेरे नाम से है, सोसाइटी में सब रजिस्टर है, सब मेरे नाम से, आप पूछ सकते हैं। मैंने ताला बिजनेस बंद कर दिया, पार्टनरशिप वो, क्योंकि जिससे मेरा व्यवहार है, डील है, मुदस्सिर वो है ही नहीं, आता ही नहीं है 6 महीने से। और ये दूसरे लोग आके घुसे हैं, दूसरे लोग आके बैठते हैं, तो मैं उनको तीसरे थर्ड पर्सन को क्यों अलाउ करूं अपनी दुकान में। तो मैंने तो बोले क्या डॉक्यूमेंट्स है, माली मैडम ने पूछा। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए एक एक करके, एक एक करके। फिर हमने बोला कि भाई आप है ना, तो सोसाइटी में फिर उन्होंने दूसरे दिन है ना सोसाइटी में पंचनामे के लिए चौहान करके, एपीआई चौहान करके ऑफिसर है, उनको भेजे कि भाई जाके प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करके आओ। वो आके चेक करके गया। चेयरमैन का स्टेटमेंट और बाकायदा साइन करके लेके गया कि भाई दोनों दुकान इनके दोनों दुकानें इनके नाम से है, यही यही ऑनर है, शमशुद्दीन शाह अब्बास अली ऑनर है। वो जाने के बाद में हमको 2 तारीख का हमारा स्टेटमेंट लिए, और 2 तारीख को ही स्टेटमेंट लेने के बाद में 4 तारीख को हमारे को एफआईआर कर दिया हमारे ऊपर। अब मेरा नाम से दुकान, मेरे नाम से सब डॉक्यूमेंट्स, और मुझ पे ही ट्रेस पासिंग का एफआईआर की है। मैं दंग रह गया वहाँ पे। मुझे सेकंड डे 3 तारीख को मुझे रात भर सुबह के 3 बजे तक पुलिस स्टेशन में बिठा के मेरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, हरेसमेंट किया गया। एजरे करके एक और डिटेक्शन पीआई ऑफिसर था, उसने हमारे को डिटेक्शन रूम में बुला के हमको बहुत ही डराया और ये धमकाया कि भाई तुम्हारे ऊपर एफआईआर होगा, तुम अगर इसको, हाँ तुम अगर चाहते हो, अगर चाबी इसको दे देते हो तो हम एफआईआर तुम्हारे ऊपर नहीं लेते हैं। मतलब किस चीज़ का चाबी दे दो सर? तो बोले तुम जैसा था वैसा तुम इनको चाबी दे दो, बैठने दो, जब मुदस्सिर आएगा, जब मैं तुम्हारा मैटर है ना सॉल्व करके दूंगा। बोला सर मैं चाबी नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा व्यवहार मुदस्सिर के साथ हुआ है, मैं मुदस्सिर को ही चाबी दूंगा, मुदस्सिर से ही बात करूंगा, मैं इन लोग से कोई बात ही नहीं करूंगा। तो उसने मेरे को बोला कि घेऊन जा जा एफआईआर जाना इनके ऊपर, के सीआर लो बोले। तो 4 तारीख को मेरे ऊपर एफआईआर की है। 4 तारीख को मेरे को एफआईआर करने के बाद में 5 तारीख को मेरी दुकान का शटर को काटा गया। 2 बजे रात को उनका नागपाड़ा पुलिस स्टेशन का जो आईओ होता है, जो सब इंस्पेक्टर होता है, वो हमजा और सुफियान के साथ में 2 बजे रात को आए, मेरी दुकान को फोटो बताइए, वो सब सीसीटीवी फुटेज भी किया, आपके। सर्च किया और उसको प्लानिंग की, और
पाँच 5 तारीख को सुबह सुबह 8 बजे मेरी दुकान का ताला तोड़ करके औरतों के साथ में घुसा गया, हाउस ब्रेक। आपने अभी उसकी लिखित शिकायत अब भी दी ये है? मैंने, देखिए, ये जो सोसाइटी में चवान ने आए थे पंचनामा के लिए, ये मेरे पास पूरा मार्किंग के साथ में क्लिप है। पलट के रहिए, पलट के। ये रात को जो पुलिस 2 बजे रात को एक्यूज के साथ जो हमजा और सुफियान के साथ, पूरा कैमरे ही दिखा। हमजा के साथ पुलिस आई है पूरी सोसाइटी में। वॉचमैन इनको मना कर रहा था, लेकिन साथ में पुलिस थी करके वॉचमैन ने इनको अंदर आने दिया। और ये पूरा हमारी दुकान के पास, आप फोटो में देखेंगे, क्लिप में देखेंगे, सब सब ये प्लान कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर खुद यहाँ पे देख के और इनको प्लानिंग बता रहा है कि भाई ये सुबह ये काम करना है, आपको ताला तोड़ना है, ताला काटना है। ये सुफियान है, ये हमजा है, ये सिद्धार्थ यशोद पुलिस ऑफिसर है। ये देखिए प्लानिंग करते हुए, ये सब रात के 2 बजे आए हैं। जो पूरी क्लिप हमारे सीसीटीवी कैमरे में, सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में, हमारा कैमरा तो उन्होंने उठा दिया था सुबह ताला तोड़ने के टाइम पे, लेकिन सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में सब है, क्लिप है, रिकॉर्ड हुई है। तो बताइए सर कि ये आज ये ताला काटते हुए पूरा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है सोसाइटी के। आज मैं दुकान का मालिक, जगह का मालिक होते हुए आज मेरे ऊपर ही एफआईआर नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में हुआ और काफ़ी मुझे हरेसमेंट कराया गया, हरेसमेंट किया मुझे येजरे ऑफिसर ने। लेकिन मैं एक वो वो उम्मीद करता हूँ कि मुझे न्याय मिले, आपने मुझे अभी इंसाफ लिखित मिले। कंप्लेंट भी दी है? मैंने लिखत में, समझ लो, डीसीपी ऑफिस से लेके कमिश्नर ऑफिस, डीजी ऑफिस और एडिशनल सीपी ऑफिस में सबको रिटर्न कंप्लेंट मैंने बताया है कि ये हमारे साथ जुल्म हुआ है, हम जुल्म का शिकार हुए हैं। और ये जो कुछ चोर लोग जो हैं, ये पैसे के बल पे हमारा शिकार कर रहे हैं। और इनके बारे में अगर आप रिकॉर्ड भी जानेंगे तो कई मामलात सामने आएंगे। लेकिन अभी हम ये उम्मीद करते हैं पुलिस से, माननीय पुलिस कमिश्नर जी से, कि हमें न्याय मिले, हमें इंसाफ मिले।